परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने की क्या विधि है, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब मैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परवर्तनी अथवा बावन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग देने वाली, नीचों का उद्धार करने वाली, वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो मानव अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन बावन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु करवट बदल लेते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं और किस प्रकार वामन रूप धर के राजा बलि को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी, चातुर्मास व्रत की क्या कथा है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य, एकादशी की पूजा विधि क्या है, यह सब मुझसे कहिए। पूजा विधि: दशमी तिथि को शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। फिर एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें व जल में गंगा जल या तिल मिलाकर नहाएं। स्नान आदि के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। फिर अपने घर के पूजा घर को साफ कर लें। फिर अपने पूजा घर में एक चौकी पूर्व व उत्तर दिशा में रखें। फिर उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी प्रतिमा स्थापित करें और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। चौकी को अच्छी तरह से सजा लें। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन पर दूर्वा, मोदक, फल, फूल, वस्त्र आदि चढ़ाएं। फिर दाएं हाथ में गंगा जल फूल लेकर व्रत का संकल्प लें व अपनी मनोकामना कहें। फिर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का पंचामृत स्नान कराएं। हल्दी, केसर, जनेऊ अर्पित करें। मेवा, मिठाई, फल, फूल, पुष्प अवश्य चढ़ाएं। धूप, घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन न चावल खाया जाता है न पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुने। हाथ में तिल फूल लेकर कथा सुनने के बाद फूल व तिल को वहीं भगवान के सामने चढ़ा दें। इसके बाद विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें व भगवान की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पूजा आरती समाप्त होने के बाद भगवान से पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। इस दिन रात में सोया नहीं जाता है। इस दिन रात भर भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को गरीबों में बांटें। सुबह होने पर भगवान की फिर से पूजा अर्चना करें व द्वादशी तिथि को पारण करें। पूजा विधि की सामग्री क्या है? श्री विष्णु भगवान का चित्र, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान, ये सब इकट्ठा कर लें और उससे पूजा करें। फिर कथा सुने। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मावतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थानविहीन होकर दुखी रहने लगे और
और उन्होंने श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के स्वरूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हो गए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, मैं लोक में पेट, जान लोक में हृदय, तप लोक में कंठ तथा सत्य लोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। उसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेष सैया पर सहन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपए का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग पाते हैं। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। जय हो पर्वतनी एकादशी की।